अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करता हूँ। आज आपका मैं यूएसए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के प्रीमियम कोर्स में इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि हम यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। तो रात में मैंने कुछ आपको बताया था, तो मज़ीद मैं आपको अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, ताकि क्योंकि क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, बार बार आप देख सकें। तो इस लेक्चर में हमने इस मॉड्यूल को समझना है और हमने शॉपिफाई स्टोर है जो उसको क्रिएट हमने करना है। मॉड्यूल मैंने रात आपको बता दिया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, ये है आपका स्टोर, ठीक है। ये हमने अपना स्टोर हमने बनाना है। अब ये समझो कि आपका स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर आपकी वेबसाइट है, ठीक हो गया। अब हम सप्लायर है अली एक्सप्रेस। अब ये इस सप्लायर से ये इस सप्लायर ने $5 की शर्ट लगाई हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं शर्ट की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। अब इस सप्लायर ने अली एक्सप्रेस ने यहाँ पे $5 की शर्ट जो है वो लिस्ट की हुई है। हमने क्या करना है कि उस शर्ट को और उसकी पिक्चर्स को, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, मतलब पूरी की पूरी प्रोडक्ट को हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने अपने स्टोर पे। अब इसने लगाई हुई थी $5 की शर्ट, हमने अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी $20 की शर्ट। $15 मार्जिन रख के हमने अपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे हमने लिस्ट कर दी, ठीक है। हमने सप्लायर से इसने $5 की लगाई हुई थी, हमने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोर पर लाइव कर दिया $20 की, ठीक हो गया। अब कस्टमर आएगा आपको शॉपिफाई स्टोर पे, आपको ऑर्डर देगा $20 का कि मुझे ये वाली शर्ट जो है $20 में चाहिए। लेकिन आपने तो यहाँ से $5 की आपने ली हुई है ना, तो इसको नहीं पता लगेगा कुछ भी कि आपने कहाँ से लिया है, कितने के लिए, ये सिर्फ आपको ही पता है। अब इसने $20 का जो ऑर्डर था वो आपको प्लेस कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी जेब से $5 अली एक्सप्रेस को पे करने हैं। अली एक्सप्रेस को पे करके ऑर्डर करना है वो शर्ट, और उस ऑर्डर के अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस कस्टमर की लिखनी है। इसका कंप्लीट, इसका एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर, इसका ईमेल, सब कुछ, इसका आपने जिप कोड वगैरह इसका लिख देना है, ठीक हो गया। अब अली एक्सप्रेस को आपने ऑर्डर दे दिया, $5 आपने अपने पास से पे कर दिए और इस कस्टमर का सारा इसको डाटा दे दिया। अब ये अली एक्सप्रेस या सप्लायर क्या करेगा, उस आपके ऑर्डर को पैक करेगा और उसको शिप कर देगा इस कस्टमर की तरफ, ठीक हो गया। ये इसका फंडामेंटल है। अब आपको कितना प्रॉफिट हो गया, $20 आपके पास आए थे, $5 आपने इसको पे कर दिए, $15 आपको प्रॉफिट हो गया। ये इसका पूरी की पूरी साइकिल है। कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आप आगे सप्लायर को देते हो, सारा कुछ सप्लायर खुद ब खुद यहाँ पे डिलीवर करता है। फिर कस्टमर आपको ऑर्डर देगा आपकी वेबसाइट पे, आप फिर आगे आगे वो ऑर्डर प्लेस करोगे उस यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है। इस चीज़ को कहते हैं यूएसए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है यूएसए के लिए। और आज वीपीएन का इशू आ रहा था, तो इसलिए हमारा स्टोर नहीं बन सका, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यूएसए का जो वीपीएन है वो मैंने इसको ऑन कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि पहले आपने लोकेशन ज़रा एक बार चेक कर लेनी है। देखें, अब आपको नहीं पता कि ये कौन सी स्टेट है, कौन सा सिटी है, तो आपने इसी को कॉपी करना है दोबारा, फिर आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी स्टेट है, यूएसए की स्टेट की लोकेशन है, इट्स मीन ये ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने शॉपिफाई लिख देना है। यहाँ पे शॉपिफाई सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है शॉपिफाई। अक्सर यहाँ पे स्पॉन्सर भी आ रहा होता है, स्पॉन्सर ने आपने शॉपिफाई वाले पे सेलेक्ट करना है। शॉपिफाई पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, गेट फ्री ट्रायल पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं गेट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि अपना शॉपिफाई जो स्टोर है हमने उसको क्रिएट करना है। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए जो थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं उसको आपने देख लेना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक करना है कि भाई हम तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि आपने इसकी कहाँ पे एडवर्टाइजिंग, कहाँ पे सेल करना है। हम इसको करेंगे सोशल मीडिया पे सेल, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने मार्केटिंग करनी है। उसके बाद वो कहता है कि आपका क्या प्लान है, ये हमारा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स का प्लान है। नेक्स्ट कर दिया। उसके देखिए खुद ब खुद ही कंट्री यूनाइटेड स्टेट आ गया। वीपीएन लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है, ठीक है। हमें कुछ की मज़ीद सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ एज ए डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि साइन अप विद गूगल नहीं करना। साइन अप विद गूगल से भी हो जाता है, लेकिन वो मसला ये आता है कि अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप के अंदर अगर आप शॉपिफाई स्टोर अपना लॉगिन करोगे तो वो कहेगा पहले यहाँ पे ईमेल भी लॉगिन करो। अगर फ़र्ज़ करो आपको कल को कोई शॉपिफाई स्टोर की कुछ सेटिंग में मसला आता है या कुछ आपने सेटिंग करवानी है, अगर आप मुझे अपना ईमेल का आईडी पासवर्ड दोगे तो आपको फिर गूगल का भी आईडी और पासवर्ड आपको देना पड़ना है। तो इसलिए आपने साइन अप विद गूगल नहीं करना, आपने साइन अप विद ईमेल करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने ईमेल डाल देनी है। अपनी ईमेल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने
लिख दिया। और यहाँ पे पासवर्ड एज ए डिफ़ॉल्ट भी आ रहा होता है, आप ये भी लिख सकते हो या अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तंजील @123, ठीक है। आप इस तरह का पासवर्ड रख सकते हो। उसके बाद हमने कैप्चा जो है इसको हमने कर देना है क्लियर, आई एम ह्यूमन। यहाँ से हम क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, अब ये हमारा जो स्टोर है आप देख सकते हैं कि बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारी जो सेटिंग्स होती हैं ना यूएसए की, वो एज ए डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होगी, हमें अपना कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक दो चेंजिंग्स होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चेंजिंग्स होगी। जैसे कि मैं आपको ये देखें, ये सारी की सारी सेटिंग्स सारी की सारी करनी होती हैं, ठीक है। अब आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक दो सेटिंग है उसको हमें छेड़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए सारा कुछ ही ईजी हो जाता है वीपीएन लगाने के बाद। ये देखिए हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। और ये यहाँ पे ट्रायल देख ले, 3 दिन का जो ट्रायल है ये तो बिल्कुल ही वैसे ही होता है, आपको फ्री होता है। और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो $1 में आपको 30 डेज़ का ये ट्रायल आपको मिलता है, ठीक हो गया। अभी हम ट्रायल की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ अपने स्टोर की तरफ जाते हैं। अगर आप वीपीएन अपना ऑफ़ करना चाहो तो आप ऑफ़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने स्टोर क्रिएट कर लिया, ये वाला स्टोर क्रिएट करने के बाद अब हमें इसमें जो मज़ीद आगे चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने आपको लिखी हुई हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे स्टोर डिटेल देनी है, मार्केट देखनी है कौन सी हमारी, शिपिंग एंड डिलीवरी देखनी है, पेमेंट मेथड देखना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन देखनी है, लोकेशन कौन सी है हमारे स्टोर की, पॉलिसीज़, प्लान, मेन्यू, ये सारा कुछ हमने बनाना है। तो 1 बाय 1 इसकी हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टोर की सेटिंग आ जाती है, ठीक है। अच्छा, स्टोर का यहाँ पे आपने नाम लिख देना है। जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ, तंजील मार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तंजील मार्ट मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर अगर आपके पास यूएसए का है तब तो वेल एंड गुड है, आप ले सकते हो। वो कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ, वो आपको आज के लेक्चर में मैं बता दूँगा। VYKEY एक एप्लीकेशन है इस पर प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से वो नंबर जो है वो बाई कर सकते हो। वो $6-7 में मिल जाता है साल के लिए, आई थिंक। आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपना पाकिस्तानी नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपना पाकिस्तानी नंबर ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि अपना यूएसए का नंबर ही लिखें, क्योंकि वो अक्सर आपको कोई मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट के लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख देनी है स्टोर की, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। देखिए हमारी जो स्टोर की सेटिंग है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। देखिए बिलिंग एड्रेस हमारा एज ए डिफ़ॉल्ट यूएसए ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा सेटिंग्स ऐसी होंगी जो हमें कुछ छेड़नी ही नहीं पड़नी, ठीक है। बाकी देखिए सारा कुछ हमने इसको ऐसे रखना है, हमने किसी चीज़ को नहीं ऐसे छेड़ना, ठीक हो गया। स्टोर को हमने कर लिया, फिर प्लान का हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन चेक कर लेते हैं हम कि हमारी जो स्टोर की लोकेशन है वो कौन सी है। ये देखें एज ए डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन एक्टिव आ रही है, ठीक है। वीपीएन लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, सब कुछ एज ए डिफ़ॉल्ट और परफेक्ट तरीके से सब कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। उसको मार्केट भी आप देख लेते हो। अच्छा, मुझे याद करवाइएगा लास्ट वाले लेक्चर में आप में से कोई मुझे याद करवाइएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी स्टोर को वर्ल्ड वाइड स्टोर कैसे कर सकते हो। एक ही स्टोर के साथ फ़र्ज़ करो आप चाहते हो कि मैं यूएई के अंदर भी काम करना चाहता हूँ, यूके में, साउथ अफ्रीका में, कुवैत में, ठीक है, और पाकिस्तान में। एक ही स्टोर से पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे काम कर सकते हो, उसको इंटरनेशनल बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई याद करवा दीजिएगा वो लास्ट वाले लेक्चर्स में, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बताऊंगा सारा मिक्सअप हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, ये वाला हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद जो इसमें आता है शिपिंग का भी मज़ीद मैं आपको मज़ीद बताऊंगा उसके बारे में भी। तो यहाँ पे अभी हम शिपिंग का हम सेट कर लेते हैं फ़िलहाल फ्री शिपिंग। तो आगे जाके हम ना उसका टेम्पलेट जो है ना उसको सेट कर लेंगे। ये यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट आ रहे हैं सबसे पहले आपने इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, फिर हमने इस वाले को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से आपने आना है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड रेट करना है और यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट जो है वो जोन आपने करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लें अपने स्टोर का, या यूनाइटेड स्टेट लोकेशन लिख लें कि यूनाइटेड स्टेट के लिए कर रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे जो कर लेता हूँ सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है। 62 स्टेट है, सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। आप पूरे यूनाइटेड स्टेट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट जो है हमने शिपिंग जो जोन जो एरिया वो सेलेक्ट कर लिया है, यूनाइटेड स्टेट है। और यहाँ पे हमने इसका रेट हमने फ़िक्स करना है कि भाई आप शिपिंग फ्री देना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो ठीक है।
हम यहाँ पे आप डेज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, जाके 5 to 8 डेज़ यहाँ पे रख लेंगे। शिपिंग हम फ़िलहाल फ्री कर लेते हैं। ये मैं बाद में आपको टेम्पलेट बताऊँगा कि आप चाहते हो कि जो बंदा $50 की जो $50 की जो बंदा प्रोडक्ट आपसे बाई करता है उसको शिपिंग फ्री है। जो $50 से कम वाला जो भी ऑर्डर करता है उसको हम $3 या $5 मैं आपको हम बताऊंगा मैं आपको कि आपने वो कैसे तय करना है कि जो 49 से कम ख़रीदेगा उसको $2 या $3 आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे। जो 49 या $50 से ज़्यादा जो ऑर्डर्स आपको करेगा, ठीक है, वो उसका डिलीवरी जो होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। वो सारा भी मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिलीवरी बिल्कुल फ्री हो चुकी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिसीज़ के अंदर। यहाँ से पहले हम इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, शिपिंग वाला भी हमारा जो है वो काम हो चुका हुआ है। अब हमने आना है पॉलिसीज़ में। अच्छा, पॉलिसीज़ में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी अभी अभी यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे बड़ा सिंपल है सारा कुछ। आपने क्या करना है, रिटर्न और रिफ़ंड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने। जैसे यहाँ पे क्लिक करना तो सिर्फ आपने एक क्लिक करना है इंसर्ट टेम्पलेट पे। यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक किया, उसके बाद सिर्फ आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आना है यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज पर आना है आपने। यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि सिर्फ एक क्लिक करना है। यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट होगा, इस पर भी इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक किया और आपने यहाँ पब्लिश इसको कर देना है। लेकिन अभी ये सारा कुछ आपके पास नहीं है तो आपने इसको फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। ये भी हमारा काम हो गया। फिर शिपिंग पॉलिसी देख लेते हैं। ये आपने खुद बनानी है। ये भी मैं आपको बता दूंगा जब आप हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं उसको सारा कुछ बता दूंगा कि शिपिंग पॉलिसी हमें कैसे बनानी है। वो हम ChatGPT से लिखवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दोगे, अपना फ़ोन नंबर लिख दोगे तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इंस्टेंट टेम्पलेट है, ये सारा कुछ आ गया। देखिए ये मेरा उसका मार्ट का नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल खुद ब खुद आ गई। फिजिकल एड्रेस वगैरह मैं नहीं अभी मेंशन कर रहा हूँ, ना ही आपने मेंशन करना है फिजिकल एड्रेस। इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे सारा कुछ सेलेक्ट हो गया। सर शिपिंग पॉलिसी रह गई है, वो हम ChatGPT से लिखवा लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देख ले, इसके अंदर हमारे स्टोर की डिटेल होगी, मार्केट हो गई, शिपिंग एंड डिलीवरी हो गया, पेमेंट मेथड वो है बाद की बात है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी हमारी ऑटो डिफ़ॉल्ट है, और ये लोकेशन भी हमारी है। पॉलिसीज़ हमने बना ली है। प्लान की बात की जाए तो प्लान का मैंने आपको बता दिया है। प्लान का ये देख लें, अभी हमारा 3 डेज़ जो है वो बिल्कुल ही अभी हमारा फ्री है बिल्कुल। ठीक है, फिर प्लान अब आपने चूज़ करना है। फिर आपने क्या करना है, ये $1 वाला, ये $1 वाला जो प्लान है, $29 वाला प्लान है, आपको पहले महीने में मिलेगा $1 का पहले महीने में मिलेगा। उसके बाद फिर आपको हर महीने $29 आपको चार्जेस के पे करना होंगे। ये प्लान की बात है, ये आपको जो दिल करता प्लान है वो बाई कर सकते हैं। फिर बात आती है मेन्यूज़ की। फिर हम मेन्यू सेट कर लेते हैं इसका अपना। तो मेन्यू बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपने ऑनलाइन स्टोर में आना है। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पे लिखा होता है नेविगेशन पे आपने क्लिक करना है। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सामने फुटर मेन्यू और हेडर मेन्यू। मैं आपको बता देता हूँ फुटर मेन्यू और हेडर मेन्यू में क्या फ़र्क होता है। अभी ये हमारी स्टोर की थोड़ी सी लुक है, ये बिल्कुल सिंपल होगी क्योंकि अभी तो हम इसको तैयार कर रहे हैं, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम इसमें थीम वगैरह अपलोड करेंगे, वो आगे है। अच्छा, ये जो ऊपर ये मेन्यूज़ आ रहे होते हैं इसको हम कहते हैं हेडर मेन्यूज़। जो ये नीचे यहाँ पे मेन्यूज़ आ रहे होते हैं वेबसाइट के नीचे, जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है कॉन्टैक्ट, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा ये होता है फुटर ये। ठीक है, ये जो टॉप पे होते हैं इसको हेडर मेन्यू कहते हैं, और जो बॉटम पे होते हैं इसको फुटर। ये देखें यहाँ पे फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू दोनों आ रहे हैं। मेन मेन्यू मतलब हेडर मेन्यू। ठीक है, अभी हम फुटर मेन्यू जो है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सर्च वाला है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऐड मेन्यू आइटम पे हमने क्लिक किया। ऐड मेन्यू आइटम पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ वाले पे सेक्शन पे आना है। हमने पॉलिसीज़ वाले पे आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको यहाँ से ऐड कर देना है। एक हो गया। फिर हमने ऐड मेन्यू पे आना है, फिर यहाँ पे पॉलिसीज़ पे आपने क्लिक करना है, फिर हमने प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है, फिर ऐड पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखें प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गया। फिर ऐड मेन्यू पे जाना है, फिर हमने पॉलिसी पे क्लिक किया, फिर हमने रिफंड पॉलिसी पे आना है, फिर यहाँ पे इसको भी हमने ऐड कर लिया। फिर हमने ऐड मेन्यू पे आना है, फिर यहाँ पे पॉलिसी भी गए हैं, फिर यहाँ पे लास्ट जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है हमने यहाँ पे भी इसका आ जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि सेव कर देना है। ये हमारा जो फुटर मेन्यू था वो हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अभी हमारा थीम लगाएंगे तो थीम के नीचे आ रहा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मेन मेन्यू आ गया। अब मेन मेन्यू के अंदर अभी वो मेन्यूज़ नहीं बनाए, वो हम मेन मेन्यू पे ना यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये होम आए, होम के आके यहाँ पे कलेक्शन के नाम आए। ठीक है, जो हम कलेक्शन जब हम बनाएंगे ना तब हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ तक था ये लेक्चर।
तो अभी इसको मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है कि हमारा अभी पर्पस यही था कि हमने सिर्फ अभी शॉपिफाई स्टोर जो है हमने उसको अभी क्रिएट करना है, वो हमने कर लिया हुआ है। अब मज़ीद इसकी जो अब कस्टमाइजेशन है, अब इसमें हमने जो थीम है उसको हमने अप्लाई करना है, सारा कुछ करना है। वो हम आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने इस पर थीम कैसे अप्लाई करना है और इस पर बाकी जितने भी कस्टमाइजेशन है इसकी सारी की सारी आज के हम लेक्चर में सीखेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।